नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग बीएससी सेकंड ईयर मैकेनिक्स यांत्रिकी इस पेपर को हम शुरुआत कर रहे हैं। हमने इसके पहले भी आपको इसमें 7 से 8 वीडियो लेक्चर दिए हैं। आज इसका शुरुआत हो रहा है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें, देखें आपको कैसे लगता है। बस आप नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और नोट करना शुरू कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए जल्दी आइए, देखते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखिए बच्चों, ये देखिए क्या दिया है। दो चिकने समतलों के बीच एक डब्लू भार का एक गोला रखा जाता है। ठीक है, दो समतलों के बीच डब्लू भार का एक गोला रखा गया। समतलों में एक ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, समतलों में एक क्या है, ऊर्ध्वाधर है, और दूसरा पहले से अल्फा कोण पर झुका है। तो बच्चों यहां पर देखिएगा, एक यहां पर क्या है, समतल, इसको हम मान लेते हैं EA। ये समतल ऊर्ध्वाधर है, और दूसरा ये हो गया EB। यह इससे अल्फा कोण पर झुका है। इसका झुकाव कोण कितना है, अल्फा है। ठीक है, और यह गोला जिसका सेंटर कितना है, ये देखिएगा O। इधर समतल EA के बिंदु P से, है ना, P से टच हो रहा है, और EB के बिंदु Q से टच हो रहा है। देखते जाइए। ठीक है, अब इसको देखिए बच्चों, ये देखिए यहां पर देखो कैसे कैसे यहां पर बल लग रहा है। P पर PO के अनुदिश एक प्रतिक्रिया लग रहा है, क्या, R। Q पर QO के अनुदिश एक प्रतिक्रिया लग रहा है, S। याद रखिएगा। और भार W, ये देखो ऊर्ध्वाधर, है ना, नीचे की ओर है। देखते जाइए, बिल्कुल अच्छे से समझना है। चलिए, ये हो गया। अब यहां पर ध्यान ये देना है, ये अल्फा है। देखते जाइए कौन कौन सा एंगल बन रहा है ना, इसके बारे में हम आपको बताते जाते हैं। थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। चलिए, ये देखिए यहां पर ध्यान देना, ये अल्फा है। अब ये देखो OPEQ, ध्यान देना है। फिर एक बार, है ना, एक बार हम इसको पूरा देख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे इसको। POQE, ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज हो गया, समझो। और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखो ये अल्फा है, याद रखिएगा। ये क्या हो गया, ये यहां लगा हुआ है ना, चिपका हुआ है, याद रखिएगा। ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90, है ना। यानी सर्कल के किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण कितना होता है, 90। ये भी कितना हो गया, 90। चलो अब जोड़ते हैं, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180, और ये हो गया 180 प्लस अल्फा। तो ये जो एंगल है, ये जो दिख रहा है, ये वाला एंगल, ध्यान दीजिएगा, ये होगा 180 माइनस अल्फा। ये पूरा एंगल याद रखिए, पूरा एंगल 180 माइनस, यहां से लेकर यहां तक 180 माइनस अल्फा। अब सब मिलाकर क्या हो गया, ये 360 हुआ। अब देखिए
यदि ये 180 माइनस अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना है आपका, देखिएगा, ध्यान दीजिए, इसके लिए मैं ये वाला ले लेता हूं, एक मिनट बच्चों, ये वाला लेता हूं, ठीक। तो ये हमारा कितना हो गया, यहां से यहां तक 90, एंगल को ध्यान रखना है, ये 90 आ गया। अब जब ये 90 आ गया, ध्यान देना, ये 90 आ गया तो ये क्या बचेगा, 180 माइनस अल्फा में 90 घटाइएगा तो क्या पाइएगा, 90 माइनस अल्फा। ये देखिए ये आ गया 90 माइनस अल्फा। अब ये 90 माइनस अल्फा आ गया तो ये ध्यान देना है, ये एक ट्रेंगल है, ये देखो, तो ये एक ट्रेंगल है, तो यहां पर जो एंगल है क्या आएगा, 90 और 90 माइनस अल्फा, तो टोटल कितना होता है, टोटल कितना होता है 180, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब इसमें देखो बच्चों, ये सीधा है, मतलब ये टोटल कितना है, 90 है, ये टोटल 90 है, ये देखिए टोटल 90 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। ये देखो कैसे भाई, टोटल 90 है, 90 माइनस अल्फा आपने निकाल दिया तो बचा कौन, अल्फा ही तो बचेगा। अब यहां पर ये आ गया। अब इसमें ये देखिए, यदि ध्यान देना, ये इस तरीके से आपके पास यहां पर 180 माइनस अल्फा है, तो अवश्य ही ये क्या आएगा, 180 माइनस अल्फा आएगा, ध्यान देते जाएं, 180 माइनस अल्फा आएगा। और ये देखो, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना है, 180 है, तो 180 माइनस अल्फा निकल गया तो बचा कौन, यहां पर अल्फा। और इस तरीके से यदि हम देखें ये पूरा है ना, ये एंगल ये पूरा देखें तो हमको क्या मिल गया, यहां पर 90 प्लस अल्फा मिल गया बच्चों, ठीक है, ये क्या मिल गया, 90 प्लस अल्फा। और यहां से ये देखिएगा, ये जो है टोटल आपके पास कितना है, ये 90 है। एंगल को ध्यान रखना कैसे कैसे बनाया हूं, ठीक है। इसका मैं यहां पर एक डायग्राम और बना देता हूं, देखिए इसको समझिएगा। ये हमारा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो हमारे पास जो बल है ना, भार है W, इधर प्रतिक्रिया बल R और इधर प्रतिक्रिया बल S। तो इस तरीके से ये साम्यावस्था में प्लेस्ड है, ये देखिएगा। अब इसमें क्या करना है, ध्यान देना, हमारे पास ये वाला पार्ट क्या मिला है, 180 माइनस अल्फा, और ये वाला पार्ट मिला है दोनों मिलाकर 90 प्लस अल्फा, और ये वाला पार्ट कितना है हमारे पास 90। ये देखिए, अब 3 बल हो गया, तो लामी का प्रमेय यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, तभी बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम राइट करते हैं, कैसे राइट करेंगे, देखिए बच्चों, पहले इसको आप एक काम करो, नोट कर लो बच्चों, पहले इसको है ना नोट कर लो, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। इसको नोट करो, चलो हो गया, बिल्कुल ध्यान देना कैसे हुआ, समझ में आया। ये देखो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, ये 90 ये 90 ये अल्फा, तो ये अवश्य ही क्या हुआ 180 माइनस अल्फा, ये 180 माइनस अल्फा है तो ये 90 है, तो 90 में 180 माइनस अल्फा में 90 माइनस करेंगे तो 90 माइनस अल्फा इधर आ गया, और ये टोटल फिर से 90 है, तो 90 माइनस अल्फा और प्लस अल्फा करेंगे तभी 90 आएगा, तो ये अल्फा हो गया। अब ये देखो वर्टिकल एंड अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण 180 माइनस अल्फा हो गया ये, और यहां से यदि ये टोटल 180 है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस अल्फा करेंगे तभी तो 180 आएगा, तो ये अल्फा आ गया। अब ये 90 हो गया और ये अल्फा आ गया, तो टोटल कितना हो गया 90 प्लस अल्फा, ये 180 माइनस अल्फा और ये हो गया 90। बस इसी ढंग से काम करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको समझ लीजिए, आपके बुक में गलत दिया हुआ है ना, एंगल को उन्होंने गड़बड़ किया है, यहां पर अल्फा राइट किया है जबकि वो 90 माइनस अल्फा होगा, ध्यान रखना, ठीक। चलो हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, हमने क्या क्या लिया, EA एक ऊर्ध्वाधर समतल है, ठीक है, और EB अल्फा कोण पर झुका हुआ समतल है। चलो मानते जाते हैं, एक सेकंड बच्चों ना, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, एक सेकंड, ये तो
ये देखिए ये ऐसा था। चलिए पहले तो आपने बना लिया होगा, ये अल्फा है, चलो ये सब दे दिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट करते जाते हैं। क्या क्या लिए हम लोग क्या क्या लिए हैं, ये देखो यहां पर ये, एक मिनट बच्चों, ये फिर से मैं मिटा डाला इसको, ये अल्फा, ठीक है। चलिए आप हमने क्या किया, मान लो ए क्या है, ऊर्ध्वाधर समतल है जिस पर दूसरा समतल कौन सा है, ईबी, दूसरा समतल ईबी कैसे, ऊर्ध्वाधर से अल्फा कोण पर झुका है। ये अल्फा कोण पर झुका है बच्चों, ठीक है। अब यहां पर ये देखिएगा, इस पर है ना, दोनों के बीच एक गोला रखा है, दोनों के बीच एक गोला रखा है जो समतल ईए को, ये देखो समतल ईए को कहां पर, बिंदु P पर, तथा समतल ईबी को, समतल ईबी को बिंदु Q पर स्पर्श करता है। यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल आया होगा। ये देखिए EA को बिंदु P पर और EB को बिंदु Q पर टच कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, यहां पर ये ध्यान दीजिए, देखिए साम्य अवस्था में गोले पर निम्न बल कार्य करते हैं। चलो देखो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए डायग्राम को ध्यान देना, पहला समतल EA के बिंदु P पर एक प्रतिक्रिया आप नोट करते जाएंगे, डायग्राम आपके सामने रहेगा, सब समझ में आएगा। मैं लिख देता हूं ना, बिंदु P पर एक प्रतिक्रिया बल PO के अनुदिश एक प्रतिक्रिया बल R, यहां पर हमने लिया है R, PO के अनुदिश, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा समतल EB पर, EB के बिंदु Q पर एक प्रतिक्रिया बल, एक प्रतिक्रिया बल हमने लिया है SQO के अनुदिश। चलो ये भी हो गया। और तीसरा बल कहां पर वर्क कर रहे हैं, तीसरा बल कहां पर वर्क कर रहे हैं, देखिएगा तीसरा है भार W केंद्र O पर
ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब देखिए इस स्थिति में साम्यावस्था में है। अब हम ज्यामिति से देखते हैं, डायग्राम को देखिएगा। ज्यामिति से आपने एंगल AEB, ये देखो क्या लिया है, अल्फा। अब हमें यहां पर कौन कौन सा एंगल मिला है उसको हम देखते हैं। ये देखिए, ये देखो बच्चों, पहला एंगल हमको क्या मिला है, ये देखो, यहां से हम देख लेते हैं, ये O है, ये O है, तो क्या मिला हमको, एंगल SOW, ठीक है। एक मिला हमको एंगल SOW 90 प्लस अल्फा, एक मिला SOR 180 माइनस अल्फा, और एक मिला ROW 90, ठीक है। चलो इसी को हम राइट करेंगे बच्चों, देखते हैं आगे। चलो देखो इसको, देखो मैं एक काम करता हूं, इसको और ऐसे राइट कर लो। चलो ये हमारा था SO, ये हो गया इधर क्या था, Q, और ये होता है POR, यहां से हमने ये लिया W, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमने पाया था 90 प्लस अल्फा, ये वाला एंगल 90, और ये एंगल 180 माइनस अल्फा। ये मैं राइट कर लेता हूं। चलो तो हमारे पास यहां पर क्या आया, ध्यान दीजिए, हमारे पास आया बच्चों एंगल SOW या WOS, जो राइट करना चाहें, 90 प्लस अल्फा। दूसरा आ गया यहां पर ROW, ये आ गया 90, और तीसरा हमारे पास आया एंगल SOR 180 माइनस अल्फा। बच्चों हमने पूरा आपको बताने की कोशिश किया है, आप इसको यहां तक समझ गए। अब देखिए लांबी प्रमेय क्या जानते हो आप, लांबी का प्रमेय क्या होता है, देखिएगा। लांबी प्रमेय से हम क्या जानते हैं, यहां पर ध्यान देना। देखो हमारे पास ये देखिए, ये एक बल है F1, ये दूसरा है F2, और ये तीसरा है F3। तो मान लेते हैं इसका एंगल अल्फा है, F2 का एंगल बीटा है, और इसका एंगल गामा है, ठीक। तो यहां पर लांबी प्रमेय कहता है ना, क्या कहता है, एंगल, यहां पर देखिए सबसे पहला फोर्स लगाएंगे F1 अपान, इनके नीचे जो एंगल है उसको लेते हैं साइन अल्फा, और F2 अपान इसके नीचे एंगल है उसको लेते हैं साइन बीटा, और F3 अपान इसके नीचे एंगल है उसको क्या लेते हैं, साइन गामा। ये देखिए ये लांबी प्रमेय आप जानते हो। तो उसी बेसिस पर यहां पर हम क्या राइट करने वाले हैं, देखिएगा, लांबी प्रमेय से हम राइट करेंगे, यहां पर ध्यान देना, क्या राइट करेंगे, देखना। ये देखिए लांबी प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई, ये देखो एंगल हमारे पास क्या क्या है, ध्यान देना। ये देखिए इसमें अच्छे से देखिए, एंगल हमारे पास देखो, सबसे पहला एंगल यहां पर देखो, फोर्स हमारे पास क्या है, एक प्रतिक्रिया S है ना, और एक प्रतिक्रिया R, और एक प्रतिक्रिया W। तो देखो R के लिए कितना है, R के लिए पूरा है, R के लिए एंगल पूरा, तो R अपान साइन एंगल SOW। इसके बाद एस के लिए देखो, एस के लिए साइन
एंगल ROW, और तीसरा हमारे पास है बच्चों, ये देखो ये वाला W के लिए हुआ साइन एंगल SOR। ठीक, ये हम तीनों राइट कर लिए हैं। अब इसके बेसिस पर हम क्या राइट करेंगे देखिएगा, R अपान क्या मिला, साइन ROW कितना है 90 प्लस अल्फा है क्या, बिल्कुल, सॉरी SOW, ROW बोल रहा हूं, SOW 90 प्लस अल्फा है, और SROW कितना है साइन 90, और W अपान ये कितना है अपने पास साइन 180 माइनस अल्फा। चलिए हमने लामी प्रमेय से राइट कर लिया है प्यारे बच्चों, इसको नोट करते जाओ साथ साथ, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है लामी प्रमेय से आगे। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये देखिएगा, चलो इसमें देखो कैसे सॉल्यूशन आएगा इसका। R अपान बच्चों आप साइन 90 प्लस अल्फा क्या जानते हो, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, जब कभी 90 होता है तो साइन को कास में, कास को साइन में, टेन को काट में, काट को टेन में बदलते हैं प्यारे बच्चों। तो साइन 90 प्लस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड दूसरा चतुर्थांश में आएगा, यह आ जाएगा कितना कास अल्फा। साइन 90 कितना होता है 1, और W साइन 180 माइनस अल्फा ये भी दूसरे में आएगा, लेकिन 180 में कोई चेंज नहीं होता, तो ये हो जाएगा अपना कितना साइन अल्फा। अब यहां से हम लेते हैं, देखो क्या आ जाएगा, तीनों का रिलेशन देखो क्या क्या निकालना है हमको। यदि हम इसमें देखें तो क्या हो जाएगा, R अपान कास अल्फा, तो R इज इक्वल कितना हो जाएगा, एस कास अल्फा एक हुआ, ठीक है, और इन दोनों से W इज इक्वल कितना हो गया, एस साइन अल्फा। तो हमें क्या फाइंड करना था, है ना, ये जो बल है कितना बल लग रहा है ना, इसको नोट करो पहले। RW यदि एस बोलेगा तो एस जैसा आप करना चाहें, R भी प्रतिक्रिया बल है, एस भी प्रतिक्रिया बल है, और W क्या है, भार है। तीन बलों का यहां पर संगामी है, और तीन बलों का जब संगामी होता है तो हम लामी का प्रमेय लगाते हैं प्यारे बच्चों। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आया होगा, मैंने कोशिश किया है आपको अच्छे से समझाने का। ठीक, एक बार और प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें, धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।